हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो यहाँ पे हम लोग भी बहुत मस्त हैं और आने वाली त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेहंदी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती। और आप सब मेहंदी देख के हंसना नहीं प्लीज़, क्योंकि मुझे नहीं आती लगाने। तो मैंने लिख दिया था माही के पापा के हाथ पे माही के पापा और अपने हाथ पे इन दोनों का नाम। तो सबसे पहले तो नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और हमारा इस नए घर में पहला त्यौहार है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ अच्छे से मनाने के लिए। और सोचा कि आज अच्छे से तैयार होंगी। और त्योहारों का असली मज़ा ना मुझे तो गांव में ही अच्छा लगता है यार। इतना मज़ा आता था गांव में त्यौहार मनाने में। मतलब सही लगता है। यहाँ पे थोड़ा अकेला अकेला सा फील होता है, क्योंकि अकेले ही सब कुछ आपको करना होता है। तो नहीं मज़ा आता है। मुझे गांव की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और साड़ी का पिन खुद से नहीं लग पाता है, तो मैंने इनसे बोला कि आप लगा दो। इन्होंने लगाया और मैं आ गई थी थोड़ा सा। मैंने सोचा कि मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, फिर किचन में जाऊँगी। क्योंकि अगर तैयार होने लगी फिर तो लेट हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन छुट्टी तो है नहीं। इन माही को भी स्कूल जाना है और इनको भी ऑफिस जाना है। तो मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया और उधर माही और माही के पापा भी नहा रहे हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद ही कुछ काम वाम होगा। यानी दूध लावा पहले नाग देवता को चढ़ाया जाता है और उसके बाद ही कुछ मतलब किचन का काम शुरू होता है। तो ये लोग अपना पूजा किए, माही और माही के पापा। और मैं आ गई हूँ किचन में जल्दी जल्दी काम निपटाने। और मुझे आज भी याद है कितना मज़ा आता था गांव में। आज के दिन सुबह सुबह सारे लोग उठ जाते थे गाय का गोबर लेने के लिए और गाय के दूध के लिए। पूरा एकदम लाइन लगा के खड़े रहते थे लोग यार। इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी, बहुत ही मज़ा आता था। मुझे बहुत याद आ रहा है मुझे आज का दिन। मतलब हर त्यौहार के दिन मैं मिस करती हूँ अपने गाँव को, अपने घर को। तो क्या होता है ना, गोबर लेके गोबर की पहले पूजा करवाई जाती है पंडित जी से, और फिर वो गोबर लाके अपने घर के चारों तरफ उसे लगाया जाता है, जिससे कि हमारी रक्षा के लिए, हमारे घर की सुरक्षा के लिए उसी गोबर से पूरे घर को घेरते हैं। तो और फिर दूध और लवा लेके गांव में जितना भी मंदिर होता है सारे मंदिर पे चढ़ाया जाता है। और फिर घर आके वो प्रसाद दिया जाता है, दूध लवे का सबको प्रसाद दिया जाता है। फिर हमारे रसोई घर में भी चढ़ाया जाता है दूध लवा। तो अफसोस की बात ये है ना कि हमें लवा नहीं मिल पाया यार। हमने कई दुकान पे पूछा तो मिला ही नहीं। ब्लिंकिट पे भी देखा, वहाँ भी नहीं था। दुकान वाले भैया लोग बोल रहे हैं कि लवा तो दिवाली के टाइम पे काम आता है, अभी क्या करेंगे हम लोग रख के। तो फ़िलहाल हमें ऐसे ही पूजा करनी पड़ रही है। बस दूध चढ़ाया हमने, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। मम्मी से बताया मैंने, तो मम्मी ने बोला कि अब नेक्स्ट टाइम से तुम धान लेके ही जाना। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि धान भून के तुरंत एकदम फ्रेश लवा बनता है, तो तुरंत का तुरंत भून के लवा बना के फिर वही पूजा में काम आता है। तो मम्मी ने बोला कि लेके जाना और नेक्स्ट टाइम से ऐसे कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है। और आज के दिन ना गुड़िया पीटने का भी रिवाज है हमारे गांव में, कि लोग गुड़िया कपड़े की गुड़िया बनाते हैं और लेके जाते हैं, उसमें उसको पोखरे में फेंकते हैं, फिर उसको लड़के लोग पीटते हैं, मतलब पीटते हैं बच्चे लोग। तो इसके पीछे की कहानी ना मुझे भी नहीं पता थी आज तक, क्यों आखिर गुड़िया क्यों पीटा जाता है आज नाग पंचमी के दिन। तो मैंने सोचा कि यार चलो देखते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। तो मैंने पढ़ा, मैंने गूगल किया, गूगल से ही पढ़ा मैंने। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि एक लड़का शिव का बहुत बड़ा भक्त होता है, शिव जी का। वो डेली शिव मंदिर जाता है शिव जी की पूजा आराधना करने। तो वहाँ वो डेली जाते हुए तो उसकी दोस्ती ना, वहाँ पे एक नाग मिलता है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। और जब भी ये मंदिर जाता है नाग इसके पैर, लड़के के पैरों से लिपट के इससे प्यार करता है, अपनी दोस्ती दिखाता है। तो एक दिन क्या होता है, ये लड़का अपनी बहन को भी लेके मंदिर जाता है। और जब इसकी बहन जाती है पहली बार और ये सब देखती है, ये तो सांप मेरे भाई के पैर में लिपट के इसको काटने जा रहा है, वो बिल्कुल डर जाती है और चिल्लाने लगती है और गुस्से में आके पीट पीट के ना उस सांप को मार डालती है।
तो जब ये बात वहाँ के आसपास के लोगों को पता चलती है तो सब लोग बहुत ही, क्योंकि लड़की तो अनजाने में हुआ होता है, लड़की से उसको भी नहीं पता कि इनकी दोस्ती है, उससे प्यार कर रहा है, ये काट नहीं रहा है सांप। तो सारे लोग मिलके ये फैसला लेते हैं कि नाग तो हमारे हिंदू धर्म में देवता के स्थान पे होते हैं, इनकी पूजा की जाती है, तो इसलिए इनको मारना बहुत बड़ा पाप है और इसके लिए कोई सज़ा होनी चाहिए। तो क्योंकि लड़की से तो अनजाने में हुई होती है, तो तब से ये प्रथा हुई कि लड़की को सज़ा ना दे के एक गुड़िया बनाते हैं, मतलब कई सारी गुड़िया बनाई जाती है कपड़े की और उसको पीटा जाता है। तो इसके पीछे की स्टोरी यही है कि इस दिन गुड़िया क्यों पीटा जाता है, तब जाके मुझे पता चली। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर किसी को स्टोरी मतलब पहले से पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मतलब यही स्टोरी है या फिर क्या है। तो आज के दिन हमारे ससुराल में दाल वाली पूरी बनती है और सब्जी और खीर मीठे के लिए। तो मैं भी आज बना रही हूँ छोले, और प्याज को मैंने सीटी लगा के गला दिया था क्योंकि मुझे लग रहा है कि माही को स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएगा, और ऊपर से वो बहुत धीरे खाता है तो खाने में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्याज मेरा गल चुका है और मैं अभी डाल रही हूँ मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये जो बेसिक मसाले हैं, और लास्ट में गरम मसाला। तो जल्दी से मैं तो मतलब त्योहार वाले दिन ना कितना भी जल्दी उठो, जैसे लगता है कि टाइम कितना जल्दी निकल रहा है और लगता है कि अब लेट हो जाएगा। तो मैं भी इसी डर के साथ ही बना रही हूँ, और ये भी लग रहा है कि इतनी जल्दी मैं बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा या नहीं। और तो यहाँ पे मसाला भी रेडी हो चुका है, और अब मैं इसमें डालूँगी छोले और जल्दी से सीटी लगाऊँगी, 1 से 2 सीटी। और दूसरे साइड मैंने खीर भी चढ़ा दिया था, और अभी उसमें इलायची डालने के लिए, तो इलायची मैं खलबट्टे में नहीं कूटती हूँ, किसी चकले पे उसका बीज निकाल के बेलन से क्रश कर देती हूँ, जिससे अच्छे से उसका पाउडर बन जाता है। वैसे खलबट्टे में मुझे नहीं लगता कि सही से वो पिस पाता है, तो इससे ऐसे करने से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, इलायची का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो इधर दूसरे साइड मेरा खीर भी बन रहा है, उधर छोले में सीटी भी लग रहा है, और इधर मैं पूरियाँ भी तल रही हूँ। और अभी छोले में सीटी लग चुका है तो माही को खिलाना भी है, और ये खीर में डाल रहे हैं चीनी, क्योंकि मेरा हाथ खाली नहीं था, पूरी बनाने में मैं लगी हुई हूँ। तो और आज सुबह हम लोग 4:30 बजे ही उठ गए हैं, दोनों के दोनों 4 बजे उठ गए थे, और दोनों ने मिलके घर की सफाई की। और मतलब त्योहार के दिन या किसी भी दिन सुबह बहुत जल्दी होता है यार, जैसे लगता है कि लेट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे माही भी, और मेरे पास ना ग्रीन कलर की साड़ी नहीं है तो मैंने ये मरून वाला पहना है। मैं सोच रही थी कि मंगाऊंगी, फिर सोच रही हूँ कि तीज आने वाला है, मतलब सितंबर में तीज है, तभी उस टाइम पे तीज में मंगाऊंगी। और माही यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं अपना टी शर्ट पहनने की, जो कि अभी छोटा हो गया है। और नया इसलिए नहीं ले रहे हैं हम लोग क्योंकि अगले क्लास में माही का स्कूल चेंज कराने का प्लान हो रहा है, तो अगर चेंज होगा तो फिर लेने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए नहीं ले रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा छोटा हो गया है तो उसको पहनने में, खुद से पहनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अटक गया था उसके सर में। और ये माही ना, जब हम लोग बाज़ार सब्जी लेने गए थे तो माही ने ये ख़रीदवाया था, और बचपन में मैं तो बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद था ये। और आप सब बताना कमेंट करके कि आप सब इसको क्या बोलते हो। हम मतलब मैं तो, हमारे साइड तो नल्ली बोलते हैं इसको, या नल्ली ही बोलते हैं, हम तो नल्ली ही बोलते हैं। और आप लोग क्या बोलते हो बताना, और किसने किसने खाई है। और इस तरह से माही ना आज एक ही पूरी खा पाया, और दूसरी पूरी ये रोल करके दे रहे हैं ताकि जाते जाते बस तक खा ले। खा तो नहीं पाएगा लेकिन दे दिया जा रहा है, थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि अच्छे से खा के जाता है, क्योंकि आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, बच्चा ही है, भूख तो लगती होगी लेकिन उसको तो मज़ा ही है अगर खाने को ना मिले तो ये चले गए थे माही को छोड़ने, और मैं आ गई थी अपना श्रृंगार करने, सजने। और मेरे पास ना मेकअप का बहुत सारा तो सामान नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मेकअप खुद से उतना अच्छा करने तो आता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सामान थोपने का कोई मतलब नहीं बनता है।
अगर सही से आप कर लेते हो तो वो अच्छा दिखता है स्किन पे, अगर नहीं आता है करने तो बस ठीक है। तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्राइमर लगा रही हूँ लैक्मी का, और उससे क्या है ना, थोड़े से ओपन पोर है मेरे फेस पे तो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। और साथ में लगा रही हूँ बीबी क्रीम, सही रहता है, लाइट कवरेज और जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था, मतलब फेस का हो गया था मेकअप, और मैंने छोटी सी बिंदी भी लगा ली थी। और लिपस्टिक के लिए मैंने लगाया था, पहले आउटलाइन को लिपस्टिक से ही कर लेती हूँ आउटलाइन, और 2 लिपस्टिक मिला के लगाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा शेड आता है। और लास्ट में पहन रही हूँ मंगलसूत्र, और इस मंगलसूत्र ने तो मेरी होश ही उड़ा दिए थे। कब पता है, गृह प्रवेश वाले दिन ये ना मिला ही नहीं। और ये पता है कहाँ रखा था, मतलब पर्स में रखा था, और उसी पर्स में हम दोनों ने 75 बार देखा होगा लेकिन मिला नहीं। और उस दिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मेरा मंगलसूत्र कहाँ चला गया यार, ये इसको तो नहीं खो सकती मैं। वैसे आज तो कुछ खोया नहीं है, लेकिन एक डर सा लगने लगा था कि कहाँ क्या हो गया। और जैसे मैं शाम को गृह प्रवेश वाली पूजा करवा के घर लौटी और जाके पर्स में मैंने सोचा कि यार देखें इसमें तो नहीं है, एक बारी और चेक करते हैं, और उसी में था। इतना अफसोस हुआ मुझे कि क्यों मैंने अच्छे से नहीं देखा उस दिन। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पैरों में आलता, और मुझे अच्छा लगता है आलता लगाना, लेकिन अब डेली तो नहीं लग पाएगा, तीज त्योहार पे ही लगता है। और लगाने के बाद ना पैर इतने सुंदर दिखने लग जाते हैं। तो मैं थोड़ा मतलब पूरा भर के ऐसे लगाती हूँ कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं पायल नहीं पहन पाई हूँ जल्दी में, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है यार त्योहार में, या फिर जब तैयार हो तब। और अभी मैंने नेल पेंट भी नहीं लगा पाया है मैंने। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, और आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी दिख रही हूँ। थोड़ा सा कमेंट अच्छा कमेंट देख के ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। तो यहाँ पे मैंने भी पूजा कर रही हूँ, दूध चढ़ा रही हूँ। किचन में दूध और लवा चढ़ाया जाता है, तो लवा तो है नहीं अभी हमारे पास, तो बस दूध ही चढ़ा रही हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सबको स्वस्थ रखें। सबसे बड़ी धन दौलत तो स्वास्थ्य ही है, कि अगर आदमी सही रहेगा तो धन दौलत तो आता जाता रहेगा। तो इधर ये माही को छोड़ के आ गए वापस, और फिर अभी इनको भी जल्दी ही निकलना है। तो मैंने सोचा कि कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाऊँगी, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं था, तो इसलिए कोई फ़ोटो वोटो नहीं ले पाई। और इनके लिए तल रही हूँ पूरियाँ, और इन्होंने दूसरी साइड चाय भी चढ़ा रखी है। तो यहाँ पे खीर तो मैंने बना लिया है, लेकिन खीर को ना माही हाथ लगाएंगे, और इनका भी कोई फिक्स नहीं है कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और फ़िलहाल अभी सुबह तो नहीं खाएंगे, क्योंकि चाय के साथ फिर खीर तो खाया नहीं जाएगा। तो बस छोले और पूरी और साथ में चाय, और मैं भी इनके साथ चाय पी ले रही हूँ। और इन्होंने नाश्ता वास्ता किया, मैंने टिफ़िन इन्होंने खुद ही रखा था आज, क्योंकि मतलब थोड़ा बिजी था आज का दिन। तो इनका भी टाइम हो गया निकलने के लिए ऑफिस के लिए, और ये भी चले गए। और अब मेरा बचा हुआ काम किचन समेटना है, और मुझे खाना है तो थोड़ी देर बाद खाऊंगी। पहले किचन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद, क्योंकि साफ़ सफाई के बाद ही मतलब अच्छा लगता है, मन लगता है। वैसे सामान बिखरा के नहीं सही लगता। तो यहाँ पे खीर में मैंने ना उस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डाले थे, तो अभी मैंने काट के डाला है। और सोच रही हूँ कि खा लूँ मैं भी, और थोड़ी देर आराम करूँ, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गए हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपना खाना, छोले पूरी और खीर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मीठा मुझे हर चीज़ पसंद है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मनाया नागपंचमी का त्यौहार। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें, और खुद से प्यार करें, और आपके आसपास जो भी हो सबसे प्यार करें। तो